नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। पहली कक्षा में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक हैं। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा में आप घर के विभिन्न भागों से परिचित होंगे। साथ ही आप कारक का और की से अवगत होंगे। आज का हमारा हिंदी पाठ है घर। हम कक्षा की शुरुआत एक वीडियो से करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आपको वीडियो पसंद आया बच्चों? चित्र को देखिए। हमने अभी अभी सुना और देखा था ना? हम इसमें रहते हैं, इसी में हम सोते हैं, खाना खाते हैं या पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? यह घर है, घर। अब हम इस शब्द की अक्षरी करते हैं। घ र, घर। घर के लिए एक और शब्द है बच्चों। या तो हम घर कहते हैं या मकान। क्या कहते हैं? मकान। म क आ का न, मकान। वाक्य पठन। अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह घर है। यह क्या है? यह घर है। अब इस चित्र को देखिए। यह क्या है? बहुत अच्छा, यह छत है, छत। माँ छत पर ही कपड़े सुखाती है। आप छत पर ही जाकर पतंग भी उड़ाते हैं। बोलिए, यह छत है। छ त, छत। हम एक साथ इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह छत है। यह क्या है? यह छत है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह क्या है? घर में अंदर या बाहर जाने के लिए आप इसी का प्रयोग करते हैं। इसे क्या कहते हैं? यह दरवाजा है। यह क्या है? दरवाजा। चलिए अब हम एक साथ इस शब्द की अक्षरी करते हैं। द र, व आ वा, ज आ जा, दरवाजा। हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह दरवाजा है। यह क्या है? यह दरवाजा है। आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए। यह क्या है? इसे खोलने से घर में हवा आती है और जब जोरों की बारिश होती है तो हम जल्दी से इसे बंद करते हैं। बताओ, यह क्या है? यह खिड़की है, खिड़की। हम इस शब्द की अक्षरी करते हैं। ख, छोटी ई, खी। र, क, बड़ी ई, की, खिड़की।
इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह खिड़की है। यह क्या है? खिड़की। इस चित्र को देखिए। यह क्या है? यह आपके घर के चारों ओर है। इसे हिंदी में दीवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवाल। अब हम इस शब्द की अक्षरी करते हैं। द बड़ी ई दी, व आ वा, ल दीवाल। इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह दीवाल है। यह क्या है? दीवाल। अभी आप यहाँ पर देखिए। यह क्या है? इसे अंग्रेजी में फ्लो कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे फर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्श। हम फर्श शब्द की अक्षरी करते हैं। फ आधा र, श फर्श। एक इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह फर्श है। यह क्या है? फर्श। आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए। यह क्या है? यहाँ पर हम पायदान रखते हैं। पायदान माने तापी। तो यहाँ पर क्या है? इसे हम चौखट कहते हैं। क्या कहते हैं? चौखट। चौ चौ ख ट, चौखट। इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह चौखट है। यह क्या है? चौखट। अब हम आते हैं कारक का पर। छात्रों, जब एक शब्द पुल्लिंग में है तो हम का डालते हैं। इस चित्र को देखिए। यह कौन है? हाँ, एक लड़का। लड़के का नाम राम है। राम कहाँ पर है? घर के पास। यह राम का घर है। इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह राम का घर है। घर एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए हम कहेंगे का घर। अभ्यास कार्य। छात्रों, अब आप मेरे लिए कॉपी में घर का चित्र बनाइए। शुरू कीजिए। क्या आप घर का चित्र बना पाए? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिए और घर का चित्र बनाइए। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह कौन है? यह रवि है। रवि। रवि के पीछे क्या है? बहुत अच्छा। एक बस्ता। रवि के पीछे एक बस्ता है। यह किसका बस्ता है? हमने अभी अभी कहा था ना? यह रवि का बस्ता है। मेरे साथ इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह
रवि का बस्ता है। बस्ता एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए हम कहेंगे का बस्ता। अब इसे देखिए, यह राज है। राज। राज के हाथ में क्या है? हाँ, एक खिलौना। यह किसका खिलौना है? बहुत अच्छा, यह राज का खिलौना है। चलिए हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह राज का खिलौना है। खिलौना भी एक पुल्लिंग शब्द है। अब हम जिया से मिलते हैं। यह जिया है। जिया ने क्या पकड़ा है? उसके हाथों में क्या है? बहुत अच्छा, यह पैमाना है। पैमाना। पैमाना लंबा और नीला है। यह किसका पैमाना है? यह जिया का पैमाना है। पैमाना एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए हम कहेंगे का पैमाना। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कारक की पर। की। छात्रों, जब एक शब्द स्त्रीलिंग में है तो हम की लगाते हैं। इस चित्र को देखिए, यह कौन है? एक लड़की और उसकी माँ। लड़की का नाम है उमा। लड़की का नाम क्या है? उमा। मेरे साथ इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह उमा की माँ है। माँ एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हम कहेंगे की माँ। अब हम राघव से मिलते हैं। यह राघव है। उसके हाथ में क्या है? ध्यान से देखिए। हाँ, कापी। कापी किस रंग की है? यह कापी नीली है। चलिए अब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह राघव की कापी है। कापी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हम कहेंगे की कापी। इसे देखिए, यह अजय है। अजय। अजय के हाथ में क्या है? पाटी। पाटी एक स्त्रीलिंग शब्द है। मेरे साथ इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह अजय की पाटी है। की पाटी। आगे बढ़ते हैं। अब हम पूजा से मिलते हैं। यह पूजा है। पूजा के हाथ में क्या है? टोकरी। क्या है बच्चों? टोकरी। टोकरी एक स्त्रीलिंग शब्द है। हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। यह पूजा की टोकरी है। की टोकरी। अब हम कक्षा कार्य की ओर बढ़ते हैं। मैं निर्देश पढ़ती हूँ। शब्द को चित्र से मिलाओ। पहले चित्र को देखिए, यह क्या है?
बहुत अच्छा। यह घर है, घर। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चित्र को घर शब्द से मिलाना है। दूसरे चित्र को देखिए। यह क्या है? बढ़िया। यह फर्श है, फर्श। तो हमें क्या करना है? हमें चित्र को फर्श शब्द से मिलाना है। तीसरे चित्र को देखते हैं। यह क्या है? इसे खोलने से हवा आती है ना? तो बताओ यह क्या है? बहुत अच्छा। यह खिड़की है, खिड़की। हमें क्या करना है? हमें चित्र को खिड़की शब्द से मिलाना है। अंतिम चित्र को देखते हैं। यह क्या है? हमारे घर के चारों ओर यह है। यह दीवाल है, दीवाल। हमें क्या करना है? हमें चित्र को दीवाल शब्द से मिलाना है। आप कर पाए बच्चों? बहुत अच्छा। कक्षा समाप्त करने से पहले चलिए आज हम एक चुटकुला सुनते हैं। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर छींक कोरोना नहीं होती। इसी के साथ कक्षा समाप्त होती है। आप लोगों के ध्यान के लिए धन्यवाद। फिर से मिलेंगे। नमस्ते बच्चों।